जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र हाईएस्ट डिग्री हो, सबसे अधिक डिग्री का हो, बृहस्पति और शुक्र का ट्राइन हो, यानी कि बृहस्पति कहाँ बैठा, उसके त्रिकोण में शुक्र बैठ जाए, यानी बृहस्पति को शुक्र देख ले, शुक्र को बृहस्पति देख ले, शनि शुक्र की युति हो या शनि शुक्र का ट्राइन हो, ठीक, शुक्र राहु की युति हो, शुक्र कैप्रिकॉन का हो, मकर का, क्यों? क्योंकि कर्म की राशि है। ये लोग शुक्र 10वें में हो, ये लोग बहुत अच्छे से शुक्र लगन में हो, ये लोग बहुत अच्छे से भृगु ज्योतिष को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। शुक्र की दशा चल रही है तो आपको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि वो शुक्र से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। प्रैक्टिकल जो प्रेडिक्शन है, वो प्रैक्टिकल जो ज्योतिषी बनाता है वो शुक्र बनाता है, आपको फैसिनेट करेगा वो बहुत ज्यादा। तो अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर ये योग है तो आप भृगु ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको वो फैसिनेटिंग भी लगेगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर भृगु कर्म है। भृगु कर्म, भृगु कर्म बहुत होता है, जैसे हीलिंग वाला, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भृगु का कर्म करते हैं, क्योंकि शुक्र संजीवनी का कारक है। तो इसलिए डॉक्टर्स के चार्ट में भी आपको बहुत मिलेगा, यही पोजीशंस आपको डॉक्टर्स के चार्ट में मिलेंगे, मेडिसिन हीलर्स के चार्ट में मिलेंगे, ठीक है, भृगु कर्म से जुड़े हुए लोग, ठीक है। तो ये एक पहला है कि कौन लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, किसके लिए आ, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होगा। और ऐसा नहीं है कि जिनके नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक होता है ना कि आप, कोई केपी में बहुत अच्छा करता है, कोई वास्तु बहुत अच्छा करता है, कोई प्राशरी वैदिक बहुत अच्छा कर लेता है, कोई लाल किताब बहुत अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो अगर आपका शुक्र का दशा, शुक्र का एक्टिवेशन चल रहा है, इवन अगर गोचर में भी आपका मान लीजिए इस समय शुक्र को बृहस्पति देख रहा है, या शुक्र के त्रिकोण में राहु, शुक्र के त्रिकोण में शनि जा रहा है, कहीं ना कहीं स्लो मूविंग उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्र बहुत प्रोमिनेंट चाहिए आपको भृगु ज्योतिष को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में जानने के लिए। हालांकि इट इज नॉट कि अच्छा दूसरे नहीं सीखते, बट प्रोमिनेंटली जिन लोगों ने भृगु ज्योतिष में बहुत ज्यादा काम किया, उनका प्रोमिनेंट वीकनेस है। केएन राव साहब ने भले ही प्राशरी जेमिनी में काम किया, लेकिन प्रोडिक्शन वो भृगु से ही करते थे, ठीक है, शुक्र लगन में है। बहुत सारे लोग, चंद्रकला नाड़ी जिसने लिखा, उनका भी शुक्र राहु है कैप्रिकॉन का, ठीक है। तो ज्योतिष में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। जो ज्योतिष के जो कॉम्बिनेशन, इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन की मंगल शुक्र की युति, वीवी रमन साहब के चार्ट में मिलेगी आपको, केन राव साहब के चार्ट में मिलेगी आपको, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में मिलेगी आपको, वो भी एक अलग चीज है। दूसरा, भृगुनंदी नाड़ी के जो मिथ हैं कि इसको जो सीखता है वो गरीबी में मरता है, उसको टांगों के इशू हो जाते हैं, उसके घर में टांगों का प्रोमिनेंट इशू हो जाता है, ठीक है, या वो अल्पायु में मरता है, शादी में प्रॉब्लम हो जाता है, शादी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो भृगुनंदी नाड़ी के खिलाफ बहुत सारे लोग बोल देते हैं, हालांकि वो खुद भृगु ही इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में जितना भी पूरा आप यूट्यूब का कंटेंट देखते हैं, वो सब भृगु ज्योतिष का है, भृगुनंदी नाड़ी का है, चाहे वो प्लैनेट का साइन से ब्लेंड हो, चाहे प्लैनेट का प्लैनेट से ब्लेंड हो, क्योंकि वो स्नैपशॉट देता है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भृगु ज्योतिष नहीं सीखा है, शनि शुक्र की युति है या कुछ और है, वो तो जब शनि शुक्र के साथ होता है, क्योंकि शुक्र मेडिसिन का कारक है, जब वो किसी ग्रह के साथ बैठेगा और वो एफ्लिक्टेड होगा तो उस बॉडी पार्ट में आपको दिक्कत दे सकता है वो। ये जरूरी नहीं है कि आपको टांगों का इशू हो जाएगा, आपको नहीं है टांगों का इशू है, वो अलग चीज है, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ना अलग चीज है। और रही बात आपकी मृत्यु की, तो जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आपकी मृत्यु निश्चित है, उसी दिन डिसाइड हो गया कि इसकी जर्नी इतनी है, ठीक है। तो उससे भी नहीं डरना है। आज की डेट में शुक्र राहु का युग है ये, शुक्र को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है
या राहु को जो अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या राहु जिसको अट्रैक्ट करता है, वो शुक्र ही है आज की डेट में। ठीक है। तो भृगु ज्योतिष आपको गरीब नहीं बल्कि अमीर बनाती है। ठीक है ना? आप मेरी बात समझे? क्योंकि शुक्र, राहु को जो, राहु जिसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो शुक्र ही है। इसे इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, वीनस राहु। दूसरा, नाड़ी के अंदर, मैंने कहा कि भृगुनंदी नाड़ी आपको कारक तत्व बहुत अच्छे से, क्योंकि फिक्स कारक तत्व है, शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र शादी का कारक है। जो गया इसके साथ बैठा, जो उसके त्रिकोण में बैठा, जो उसके आगे बैठा, वो बहुत कुछ डिफाइन करेगा। आपके सामने एक पूरा उसकी कार्मिक डेस्टिनी एक अनफोल्ड हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट एक एक थीम लाइफ का आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा कहना कि उसमें राशियां नहीं होती, राशियों का कोई रोल नहीं है, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। राशियां ही ये बताती है कि, फॉर एग्जाम्पल, किसी के नाड़ी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि किसी प्लैनेट के आगे कौन सा प्लैनेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके त्रिकोण में कौन सा प्लैनेट बैठा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी का शुक्र धनु का है, और आगे मंगल कैप्रिकॉन में उच्च का बैठा, तो शुक्र मंगल की तरफ जा रहा है। लेकिन शुक्र जेमिनाई का हो और मंगल नीच का हो आगे, तो वो नीच के मंगल की तरफ जा रहा है। दोनों में डिफरेंस होगा प्रेडिक्शन में, दोनों में प्रेडिक्शन में डिफरेंस होगा। एक के अंदर मंगल एग्जॉल्टेड की तरफ जा रहा है, शुक्र पत्नी एग्जॉल्टेड मार्स की तरफ। राशियां डिसाइड करती है कि स्ट्रेंथ कितना है, किस प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। तो राशियां तो इंपॉर्टेंट है ही यार। पहला जो लेसन हमारे भृगुनंदी नाड़ी में होगा, वो प्लैनेट्स इन साइंस होगा। और उसमें भी जुपिटर, शनि, राहु, केतु, चार स्लो मूविंग प्लैनेट का रोल बहुत ज्यादा होता है। उनकी राशियां बहुत कुछ डिकोड करके देती है आपको, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो जीव का नेचर हो, चाहे वो आगे की जर्नी के बारे में हो। तो राशियां इस्तेमाल होती है। एक और मिथ कि इसके अंदर कैसे डिसाइड करोगे, ये तो बड़ा सिंपल है, जुपिटर राहु के साथ बट जीव फॉरेन जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा होना एक अलग चीज है, फॉरेन जाएगा ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो एक छोटे गांव में रहे और डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोगों के बीच में रहता है ज्यादा। बहुत सारी चीजें देश काल पात्र पे निर्भर करती। कैसे डिसाइड करोगे फॉरेन ही जाएगा, फॉरेन जाना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। ये तो आप दो कारक तत्व तो जिस दिन समझ में आ गए, ट्राइन व्राइन समझ में आ गया, ये तो आप बना लोगे। तो बहुत आसान है। जब भृगुनंदी नाड़ी का नॉलेज जिसको शैलो होता है, ठीक से बेसिक भी नहीं आएगा जिसको, वो यही नौटंकी करता है, नया नाम देता है। पुराने टाइम में व्हील था, व्हील वालों ने नई कंपनी बनाई, नाम दे दिया कुछ सर्फ एक्सल या कुछ और, बिकने लगा। डिफिकल्ट चीजें लोगों को समझ नहीं आती हैं, डीप चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। इसलिए वो जितना आसान हो, और उसमें अब भृगुनंदी नाड़ी के अंदर तो क्या है कि कारक तत्व तो लोगों को मिल गए कि अच्छा राहु गोल चीजों को दिखाता है, राउंड गोल। तो गोल गोल घूमोगे, मंगल राहु है, मंगल पति का कारक है, तो पति को गोल गोल घुमाओ रोज, तो राहु की एनर्जी अलाइन हो जाएगी, क्योंकि राहु गोल है। ग्राउंड गोल होता है, ग्राउंड का गोल चक्कर लगाओगे रोज तो क्या हो जाएगा, क्योंकि राहु गोल है। ग्राउंड की परिक्रमा करो। तो लोगों को क्रिएटिविटी के लिए बहुत कुछ मिल गया भृगुनंदी नाड़ी से। थोड़ा सा उसमें मंदिर जोड़ दो, थोड़ा सा उसमें धर्म जोड़ दो, तो लोगों को लगेगा अरे गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या, मैनिपुलेशन है इसके अंदर। इसीलिए कभी भी विद्या ऐसे इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए जिसने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो चीजें, सीखी ना हो ठीक से, प्रैक्टिस ना किया हो। ज्योतिष इसीलिए समय मांगता है, तब ना समझ में आएगा आदमी को। अब जिसको यही पता है कि मंगल पति का कारक है, राहु फॉरेन है, फॉरेनर से शादी कर लो। टीना दावी मंगल राहु है, मुस्लिम से शादी की थी ना, तब क्यों टूट गई?
मुस्लिम से शादी होना एक अलग चीज है, डिफरेंट कास्ट कल्चर, पति का फॉरेन जाना एक अलग चीज है। शादी चलना और टूटना दोनों अलग चीजें हैं, उसके योग अलग होते हैं। आप मेरी बात समझे? तो इस प्रकार की कोई भी चीज भृगुनंदी नाड़ी के अंदर नहीं है। जिसको भृगुनंदी नाड़ी आता है उसका भृगुनंदी नाड़ी ही है। जिसको भृगुनंदी नाड़ी नहीं आएगा वो कुछ और नाम से उसको डिलीवर करेगा, और कुछ हेर फेर, शब्दों के हेर फेर के साथ करेगा। तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। फिर सिर्फ दो कनेक्शन तक आपका भृगुनंदी नाड़ी रह जाएगा। फिर अननेसेसरी का फेयर। अच्छा, मंगल राहु वाले की तो शादी खराब ही होती है जी, फीमेल के केस में, क्योंकि मंगल हस्बैंड का कारक है उनके लिए। तो आपको क्या समझ में आएगा कि नहीं नहीं, मंगल केतु और मंगल राहु वाले की खराब होती। जिनकी खराब होती है उनका मंगल राहु होता है या मंगल केतु के साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मंगल राहु और मंगल केतु वाले की खराब होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती। तो जब तुम्हारा लिमिटेड नॉलेज है तो तुम्हारा लिमिटेड विजन है। जब तुम्हारा नॉलेज ज्यादा है तो तुम्हारा विजन भी लंबा होगा, बड़ा होगा। एक मिथ है कि बुध केतु एजुकेशन में ब्रेक देता है। यही मैथमेटिशियन बना सकता है, यही सीए बना सकता है। बुध और मंगल की युति भी एजुकेशन में ब्रेक देती है नाड़ी के अंदर, ये कहा गया है। लेकिन यही लॉयर के कॉम्बिनेशन है, सीए के कॉम्बिनेशन है। टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जहां पे होता है। लेकिन जो ये सब पढ़ता है उसको भी ब्रेक लगता है। बुध शिक्षा है, मंगल आर्मी है। आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले या आपके फ्रेंड जो आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे या जो लॉयर होंगे, आपका मरकरी मार्स होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी स्कूल में पढ़ाओगे तो ब्रेक नहीं लगेगा, वहां भी ब्रेक लगता है। ब्रेक लगने का कॉम्बिनेशन अलग है। ब्रेक लगने के कॉम्बिनेशन अलग है। एक जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जो सीए की तैयारी कर रहा है, उसको भी ब्रेक लग सकते हैं, उसके भी गैप आए होंगे स्टडीज में। वो एक अलग चीज है। स्पोर्ट्स खेलना और स्पोर्ट्स पढ़ना एक अलग चीज है। कई बार तो आपका मरकरी मार्स से आप स्पोर्ट्स खेलने में इतनी बिजी रहे कि आप फेल हो गए। लेकिन जब आपका लिमिटेड विजन है, जब आपको ये नहीं पता कि वो स्ट्रेंथ कैसे देखें, कि मरकरी स्ट्रेंथ में है, कि बुध शुभ प्रभाव में है, कि खराब प्रभाव में है, किस प्रकार से उसको देखना है, कि कब ब्रेक लगेगा, कब सीए बनेगा, कब दोनों चीजें होंगी, तो फिर आप उसको लिमिटेड विजन में सोचते हैं। और भी है, शनि केतु की युति है जी। शनि केतु का ट्राइन होता है नाड़ी के अंदर, तो जॉब में ब्रेक लगता है। लेकिन केतु जेल भी है। केतु जेल का कारक भी है। केतु हीलर है। हर व्यक्ति जो दूसरों को मुक्ति देता है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर, उनके चार्ट में, एग्जीक्यूशन करने वालों के चार्ट में भी शनि केतु होगा। लेकिन वो केतु शनि वो मंगल के इन्फ्लुएंस में होगा, एक का शुक्र के इन्फ्लुएंस में होगा। कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि तुम मुक्ति दे रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ब्रेक नहीं लग सकता, आपके भी ब्रेक लग सकता है। वो कितना स्ट्रेंथ है, कौन उसको मिल रहा है आगे, उस पे निर्भर करता है। ब्रेक किसी को भी लग सकता है। अभी एक चार्ट था, वो लेडी डॉक्टर है, केतु कैप्रिकॉन का, शनि कन्या का। केतु की दशा है, क्या करेंगे, डिससेटिस्फेक्शन है करियर में, ब्रेक लग रहा है जी। मैंने कहा यहां से है, शांत रहो। एक जगह, एक समय पे दो जगह काम करो। अपना भी क्लिनिक चलाओ और प्राइवेट में भी करो। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। मल्टी स्किल्ड बनो। हीलर तो वो ऑलरेडी है। अब जिसको सिर्फ यही पता है कि शनि केतु वाला ज्योतिषी बन सकता है, हीलर बन सकता है, वो ये ब्रेक नहीं लगेगा। जेलर के चार्ट में शनि केतु, लॉयर के चार्ट में शनि केतु, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने वाले के चार्ट में शनि केतु, साइकिल के स्पेयर पार्ट बेचने वाला शनि केतु, छोटा केतु, मोबाइल के छोटे छोटे चिप्स या कुछ ऐसे वो बेचने वाला शनि केतु, उसका भी करियर में ब्रेक लग सकता है। केतु ऑटोमेटिकली आएगा उसके करियर में, वो चाहे आप कुछ भी करो। एक व्यक्ति कहता है मैं ज्योतिष कर रहा हूं लेकिन पैसा नहीं आता है, क्लाइंट नहीं आते, मेरा शनि केतु का ट्राइन है तब भी नहीं आ रहा। मैं कहा पहले क्या करते थे? बोले मेरी छोटी सी दुकान थी स्पेयर पार्ट्स की। मैं कहा वो भी केतु ही था, वो भी केतु ही था। ठीक है।
लेकिन जब उस क्योंकि उसको सिर्फ पता कि केतु हीलर है, केतु ज्योतिषी है, लिमिटेड विजन है ना। ब्रॉड विजन तब आएगा जब आप उसको सोचोगे। एयरफोर्स में काम करने वाले के चार्ट में भी सैटर्न केतु, जुपिटर केतु होता है। केतु ऊपर जाती हुई चीज है। हो सकता है पतंग बेचने वाले के चार्ट में भी शनि केतु। तो स्ट्रेंथ कहाँ से पता चल रही है, ये मिथ है नाड़ी के। आप सजेशन दोगे, आपका जो कैलकुलेशन होगा शनि को देख करके, कारक को देख करके चार्ट के अंदर, आप उससे सजेशन दोगे उसको कि ये तेरे बनते हैं सजेशन। उसमें से उसका इंटरेस्ट क्या है, किस दिशा में है, दोनों जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ तेरी यही दिशा है। उसमें फिर दशा और गोचर, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट बहुत मैटर करेगा, कब ऊपर कब नीचे, कब ब्रेक कब नहीं, कब ये। हो सकता है आपको आज ब्रेक ना लगे, हो सकता है कल लगे। हो सकता है ब्रेक ऐसा हो कि शायद शनि केतु की युति कैप्रिकॉन में है, मंगल देखता है आप सामने से, आप डीजीपी, जेल बने, पहले आप आईपीएस थे, आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपको भेज दिया। मतलब कि आपकी जो स्किल है, आपका जो काम करने के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग है, मल्टीपल है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहे कि आप स्टेट में ही रहे, आप डिस्ट्रिक्ट में ही रहे, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। आप स्टेट पुलिस में बने, आईपीएस बने, आप स्टेट पुलिस में आए, फिर आप सीबीआई में चले गए, या फिर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चले गए, फिर आप कहीं और उसमें चले गए, फिर वापस स्टेट में आए। ये भी केतु का मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो ये एक कुछ मिथ है। दूसरा मिथ है कि भृगुनंदी नाड़ी तो प्रीडेस्टिनी चीजों की बात करती। कोई भी ज्योतिष प्रीडेस्टिनी चीजों की बात नहीं करता है। सिंपल सा फंडा है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर, कुछ तो आएगा रिजल्ट। अब ये आपकी कैलकुलेशन पे है कि आपने, उसकी वैल्यू आनी थी 1, आपने कैलकुलेशन गलत किया, उसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये आपके कैलकुलेशन का फर्क है। ज्योतिष इज प्योर मैथमेटिकल, यूनिवर्स इज कोडेड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है ना। तो उसका एक सीधा सा है, ऋषि मुनियों ने देखा कि अच्छा, ऑब्जर्व किया कई सालों तक, कई हजारों सालों तक, कि अगर ये कंडीशन हो तो ऐसे ऐसे इसके जीवन में ये मैनिफेस्टेशन होगा, तो वो लिख के गया कि ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा करेगा, इस पीरियड में करेगा। ठीक है। तो आपका जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको उसका रिजल्ट समझ में आएगा। प्रीडेस्टिनेट कुछ नहीं है, कुछ है नो डाउट, लेकिन वो एक व्यक्ति की, ये जो प्रिंट है आपका बर्थ चार्ट, उसके आधार पे क्या क्या स्पेकुलेशंस लगाई जा सकती हैं, जिसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसका स्पेकुलेशन उतना सही होगा। बल्कि जब आप इसको प्लेनेट के हिसाब से करने लगते हो कि मुझे केतु खराब रिजल्ट ना दे तो मैं केतु के लिए ये कर लेता हूं मैं, तब आप समझ लो कि आप केतु के कंट्रोल, क्योंकि आप उसको खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं आप। देन यू आर द स्लेव्स ऑफ द प्लैनेट्स। तब आप स्लेव हो गए ना, क्योंकि आप अब उसी को करने में लगे रहोगे। कितना करोगे, हजारों परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे चार्ट के अंदर, कितना करेंगे, ट्रांजिट में अलग बनेंगे, कितना करेंगे। ठीक है, कॉन्शियस होके कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, वो आप इंटरनल कर्म एक्सटर्नल कर्म के बारे में डायनेमिक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि इसके अंदर लगन इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा ही बड़ी बहन का कारक है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर, वही मदर इन लॉ का कारक है। कैसे रिजल्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, हाउसेस का इस्तेमाल करोगे तब आएगा। सूर्य मेरे पिता है, सूर्य ही फादर इन लॉ है, सूर्य ही बड़ा बेटा है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जब आप फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस हो गया ना आपके फादर इन लॉ, तब डिफरेंस आएगा कि सूर्य के साथ, कारक के साथ हमेशा भाव और भावेश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर लगन भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आपको प्राशरी को ब्लेंड करना पड़ेगा, लगन आप नहीं छोड़ सकते। जुपिटर जीव कारक को लगन बनाएंगे फिर प्रिडिक्शंस होंगे, सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि
बृहस्पति लंबे समय तक एक राशि में रहता है। कुछ चीजें होंगी, लेकिन वो कंफर्मेशन में तब जाएंगी जब आप उसमें, इवन दो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर नवांश भी इस्तेमाल होता है, D10 तक इस्तेमाल होता है, पैटर्न वही रहता है, ट्राइन, एनर्जी का रिपीटिशन कितना हो रहा है। आप लोग जब रियूनियन सीखेंगे तो उसमें ये चीज समझ में आएगी आपको कि डिग्री को कल ही आपको ब्लेंड करने में बहुत सारे प्लैनेट मिल रहे हैं तो कैसे करें। तो जब आप D9 में जाओगे तो वहां से आपको चीजें खुली खुली नजर आएगी, उसमें आपको चीजें बिखरी हुई नजर आएंगी, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी देती। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर लगन इस्तेमाल नहीं होता, लगन भी इस्तेमाल होगा, D9 भी इस्तेमाल होगा। कब होगा कैसे होगा वो आप सीखेंगे। ठीक है। तो ये कुछ मिथ थे भृगुनंदी नाड़ी को लेकर के। और कोई आपका मिथ हो, कोई आपका डाउट हो भृगुनंदी नाड़ी को लेकर के कि क्या हो सकता है, कि हाँ एक्यूरेट प्रोडिक्शन ठीक है निकलते हैं, वो आप जितना इमेजिनेशन, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर क्या है, जुपिटर ही जीव कारक है, जुपिटर ही गुरु है। क्या है कि वो राहु की तरफ जा रहा है। जीव कैसा है, राहु का इन्फ्लुएंस बताएगा। गुरु कैसा है वो भी वही बताएगा। आपको गुरु कैसा मिला, वो जो थीम बना वो गुरु का भी, गुरु से ही बनेगा, जीव का भी बनेगा, व्यक्ति के बारे में भी बताएगा वही, सिमिलर। ठीक है ना। आप मेरी बात समझे। शुक्र आपकी पत्नी भी है और शुक्र एक फीमेल भी है जो आपके जीवन में कोई भी हो, तो यू विल बी सराउंडेड बाय वुमेन्स और यू विल सराउंडेड बाय योर वाइफ, दोनों के लिए शुक्र ही है। आप मेरी बात समझे। इसके अंदर जैसे आपको कैसे गुरु मिलेंगे, आपको ऐसे गुरु मिलें जो लग्जरी में रहते हैं, देखने में सुंदर हैं, तो इसका मतलब आपका बृहस्पति किसके प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है। बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, BMW में चलते हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति के ऊपर आपका शुक्र राहु का इन्फ्लुएंस है। तो आप पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वही आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। ठीक है। आपका डिवाइन ब्लेसिंग कैसे है, कहाँ से है, कैसी मदद है, वो भी बृहस्पति से है। ठीक है ना। पहाड़ों से है तो जुपिटर सैटर्न है, सैटर्न डोमिनेंट पर्सनालिटी है, गरीब की तरह रहते हैं, बिल्कुल एकदम साधारण रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, केतु सैटर्न का कुछ इन्फ्लुएंस होगा जुपिटर के ऊपर। ठीक है ना। तो आपको गुरु कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा उसका भी एक क्लैरिफिकेशन चार्ट से समझ में आता है। ठीक है जी। आप मेरी बात समझे। ये क्लैरिटीज होगी भृगुनंदी नाड़ी के बारे में। आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, शुरुआत आपने क्या करनी है कि शुरू में बिना डिग्री के सिर्फ साइन से भी बहुत कुछ निकलता है। प्लैनेट साइन में बैठा, ठीक है, आप मेरी बात समझे, वहां से भी बहुत कुछ निकलेगा। फिर आप बिना डिग्री के कंजंक्शंस बनाना सीखेंगे पहले, कि हाँ शनि बुध के ट्राइन में होता है तो क्या क्या होता है, शनि केतु के ट्राइन में होता है तो क्या क्या होता है, गुरु बुध के साथ होता है तो क्या क्या आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं, बिना डिग्री के। बाद में जब उसको प्रैक्टिस करोगे तब आप डिग्री में जाओगे, फिर बाद में आप उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स को ऐड करना सीखोगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, भृगुनंदी नाड़ी डीप होता जाएगा, वैसे वैसे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। भृगुनंदी नाड़ी जब शैलो लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे है, तो बहुत आसान लगती है, बहुत मस्त लगती है सुनने में और पढ़ने में। लेकिन ये जब बहुत डीप जाती है तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। तो जितना इमेजिनेशन हो सकता है, जितना प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करेंगे
लाइफ के अंदर भृगु नंदी नाड़ी को। अच्छा, ये शुक्र इस चीज का कारक है, ये ऐसा हो रहा है। जितना आप ट्रांजिट को नोटिस करेंगे, गोचर को नोटिस करेंगे, उतना आपको भृगु नंदी नाड़ी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी शनि और राहु क्लोज डिग्री में है, मीन राशि में। राहु गोल चीजों को दिखाता है, वायु तत्व शनि के साथ है, मीन राशि में है, मंगल उसके त्रिकोण में बैठा हुआ है अभी। तो कुछ टोर्नाडोज, साइक्लोन्स, साइक्लोन ही बोलते हैं ना, हाँ, जो गोल गोल घूमता है, क्या होता है वो। तो अपना राहु अलाइन करना है तो चले जाओ, टोर्नाडो आया हुआ है वहां चले जाओ, उसके बीच में बैठ जाना, गोल गोल घूमना। ठीक है ना। तो ये कहाँ से समझ में आएगा, आजकल बहुत आए हुए हैं यूएस से, और ये क्या है, उसके आसपास के एरिया जो आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से, जब से शनि और राहु क्लोज डिग्री में है, बारिश तूफान और ये सब। इंडिया में न्यूज में अभी क्या कौन सा बोर्ड चला है, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड है ना, वो चल रहा है अभी। तो उनको फुर्सत नहीं है अभी दिखाने में। ठीक है, लेकिन बहुत भयंकर तरीके से। तो जब आप गोचर को नोटिस करेंगे ना, आपको भृगु नदी डायरेक्ट बहुत मजे से समझ में आए। तो आपने गोचर को नोटिस करना है हमेशा, स्पेशली स्लो मूविंग प्लैनेट के तो बिल्कुल करना है, उसमें प्लैनेट्स ब्लेंड करते रहोगे, वो एनर्जी ब्लेंड होगी। और आप, ऐसा नहीं है, अगर आप एक लिस्ट बना लोगे ना कि इस कंट्री में ये भूकंप वाली प्रोन कंट्रीज हैं, ये टोर्नाडो वाली हैं, है ना, ये सुनामी वाली है, तो आप प्रेडिक्शन लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि इस एरिया में यहाँ ये हो सकता है, इस एरिया में यहाँ हो सकता है, या इस एरिया में यहाँ हो सकता है, और वो भृगु नाड़ी से ही आपको समझ में आए। ठीक है जी। आप मेरी बात समझे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। भृगुनंदी नाड़ी आपका जो प्रोडिक्शन है वो 50 से 60 70 तक जाएगा, उसके बाद सब प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इमेजिन करोगे, इमेजिनेशन चाहिए इसके अंदर, क्रिएटिविटी नहीं भर देना कि मार्स टीथ होता है, उंगली मरकरी होता है, मार्स सुबह दंत मंजन करें, मार्स मरकरी। लोगों ने भृगुनंदी नाड़ी का ये सत्यानाश कर दिया। ठीक है, वीनस चीक्स होता है, क्रीम लगाओगे हाथों से, क्या होता है, मरकरी होता है, फिंगर्स है ना, वीनस चीक हो गया, क्रीम लगा रहे हो। मरकरी वीनस पैसे का कॉम्बिनेशन। जुपिटर नाक होता है, वीनस चीक होता है, वीनस पत्नी होती है। तो जुपिटर वीनस का कनेक्शन बनाना है तो पत्नी के क्या करो, गाल पे अपने नाक को रगड़ो। कितना क्रिएटिविटी है। 2 मिनट में सिखा दूंगा मैं आपको रेमेडी बनाना तो। लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में कुछ एक ट्रेड्स आदमी की पर्सनालिटी के बारे में पता चलते हैं। ऐसे अभी आपको ऐसे ही एक जनरल डिस्कशन चल रहा है विगन यार्ड के ऊपर, अगली बार से मैं सिस्टमेटिकली पढ़ाऊंगा। तो आप ये देखते होंगे कि जिनका अपने फेस को बार बार टच करते हैं हाथों से, हाथ बहुत प्रोमिनेंट हिलाते हैं, या हाथ, मैक्सिमम टीचर का जुपिटर मरकरी होता है, जुपिटर जेमिनाई होता है, उनकी पर्सनालिटी का वो ट्रेट होता है। इसलिए जब आप तर्क वितर्क करते हैं तो आपके हाथ चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति और बुध, यानी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के अंदर क्या है उसके, मरकरी है। कुछ लोगों को बार बार अपने लिप्स, वो जीभ से वो करते रहते हैं, क्या होता है, मरकरी के आसपास राहु होगा कहीं ना कहीं।